हमारे पास एक्सरसाइज है 7.2। 7.2 के अंदर हम लोगों ने पहले फार्मूला पढ़ा था ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ए एन nth टर्म, फाइनल टर्म जिसे बोला था nth टर्म है, ये nth टर्म, ठीक होगी बात जी। और ए वन थी हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास कौन सी थी, फर्स्ट टर्म थी। और एन नंबर ऑफ टर्म्स था, नंबर ऑफ टर्म जितनी भी होंगी नंबर ऑफ टर्म्स। और डी हमारे पास था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब दो रकमों के दरमियान फ़र्क। ये बात क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सवाल सॉल्व करना है। हम जानते हैं ए वन फर्स्ट टर्म कौन सी इसमें 3 है। एन कितनी रकम निकालनी है हमने 61। एन कितना हो गया 61। उसके बाद आगे देखें डी। बेटा सबसे मुश्किल काम जो है ना, ये सबसे जो मेन चीज़ है वो है डी निकालना। डी आप कैसे निकालेंगे, दो सात सात वाली रकमों को माइनस करके, सेकंड में से पहली वाली रकम को माइनस करके, सात में से तीन को माइनस करेंगे, सात में से तीन को माइनस करेंगे क्या आएगा 4। तो डी कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। हमेशा याद रखें डी कैसे निकालेंगे, दो सात वाली रकमों को माइनस करके, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस करके, अगर नहीं तो थर्ड वाली में से सेकंड वाली को माइनस कर लें। इन दोनों का फ़र्क, सब का फ़र्क हमेशा सेम आएगा। क्लियर होगी बात। सो ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला था। ए एन हमने ए 61 हो गया, ए वन कितना है वो है 3, एन कितना है 61 माइनस 1 और डी कितना है 4। अब देखिए ये आ गया 3 और ये आ गया 61 में से 1 निकालेंगे क्या आ गया 60। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 424 ज़ीरो आ गया, तो ये बन गया 243। सो ए 61 इसके इक्वल आ गया 243 के, कि ये रकम ही होगी। क्लियर होगी बात जी। आगे चलते हैं। कहता है ये आपके पास एक सीरीज़ दी हुई है, आपने क्या करना है, आपको मालूम है ये A1 है। सो A1 मेरे पास -4 है। आपको मालूम है कि 19 का मतलब है n कितना है आपके पास 19 है। क्लियर होगी बात जी। अब आपने क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ d। तो d कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे अगली रकम में से पिछली रकम को। तो जब आप माइनस करेंगे तो -7 माइनस माइनस +4, तो ये क्या बनेगा -3। तो d कितना आ जाएगा आपके पास -3। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे हल कर लेना है। क्लियर होगी बात जी। अब देखिए फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला था ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब देखिए हमारे पास चीज़ें ए एन A19, ठीक है, A1 कितना है -4 और n कितना है 19 -1 और d कितना है -3। ये बनेगा -4, ये बन जाएगा 18 18 और ये -3 -4। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 54। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -58 आंसर आ जाएगा। सो A19 हमारे पास क्या आएगा -58, ये A19 आ गया। क्लियर होगी बात जी। इसके बाद आगे चलेंगे तो थर्ड इसका पार्ट है, उसमें कह रहा है हमारे पास, कह रहा है जी आप लोगों ने क्या करना है, बताना है कि कौन कौन सी रकम कौन सी है। सो A1 हमारे पास 6 है और D हम लोगों ने निकालना है सेकंड रकम में से फर्स्ट को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। सो ये -2 आ जाएगा। तो D कितना आ गया मेरे पास -2 और 45 मतलब n कितना है हमारे पास 45। फार्मूला राइट करते हैं। सो A n इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। सो देखिए यहाँ पे A n क्या है मेरे पास, nth टर्म कितनी है वो है 45 और A1 कितना है वो है मेरे पास 6 और n कितना है 45 और -1 और D कितना है -2। ये करेंगे 6 44 बन जाएगा 44 और ये -2 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा। 88 में से माइनस करेंगे तो 82 आ जाएगा। तो A45 कितना बन गया हमारे पास 82। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ वाला। उसमें कहता है हमारे पास, कहता है जी आपके पास A1 कितना है 9 और n कितना है, आपने कितनी रकम निकालनी है 14। D कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट रकम को माइनस करके, 14 में से 9 निकालेंगे 14 में से तो कितना आएगा 5। तो D कितना आ गया 5। व्हाट इज़ अवर फार्मूला, A n किसके बराबर होता है A1
प्लस n माइनस 1d इसके इक्वल होता है। तो अब देखिए इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। हमारे पास वैल्यू है A14 कितना आएगा A1 9, ये कितना है 14 माइनस 1 और d कितना है 5। अब यहाँ पे देखिए 9 प्लस ये कितना आता है 13 और ये कितना आ गया 5, तो ये आ गया 9 प्लस 65 और ये आ गया मेरे पास 74। इसको हम लोगों ने 74 कर दिया, ये बन गया A14, ये बन गया हमारे पास 74। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है जी, क्लियर होगी बात। अब आगे देखिए अगला पार्ट देखें। A1 मेरे पास है 11, उसके बाद है D, कैसे निकालेंगे 6 में से 11 माइनस करेंगे तो -5। बच्चों अक्सर औकात बच्चे क्या करते हैं, इससे घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं कि जी हमारे पास D माइनस में आ गया है, D प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों के पास सीक्वेंस सही होना चाहिए हमारा। और n कितना है मेरे पास, कौन सी रकम निकालनी है 18, कौन सी रकम निकालनी है 18, क्लियर होगी बात जी। अब इसको सॉल्व कर, अब देखिए यहाँ पे जब इसको हल करते हैं तो an इज़ इक्वल टू क्या आएगा A1 प्लस n माइनस 1d, ये आ गया। सो व्हाट इज़ द an A18, व्हाट इज़ द A1 है हमारे पास 11, n है 18 माइनस 1, व्हाट इज़ d -5। अभी चलते हैं इधर 11, ये कितना आएगा 17 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए प्लस माइनस बनेगा, 17 को 5 से करेंगे तो 85 में से 11 निकालेंगे तो ये बनेगा -74। सो A18 इज़ इक्वल टू -74। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये तमाम के तमाम पार्ट बड़े आसान से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लेना।